Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Tips and Tricks with Hina. I hope you all are good and I am also fine अल्हम्दुलिल्लाह। हर किसी के घर में जब आटा आता है ना तो ज़्यादातर इसी तरह के थैले में आता है और इसको खोलने के लिए थैले के मुंह को कैंची से काट देते हैं। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। थैले पर जो ये सिलाई लगी हुई आ रही है ना, इसको सिंपल आपने कैंची से कट कर देना है और इसके दो धागे हैं। एक धागे को आपने सिंपल पकड़ के खींच देना है। एक ज़ंजीर की तरह बना हुआ है और ये आपके खींचने से खुलता चला जाएगा। एक साइड से ना हो तो दूसरी साइड से ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इजीली खुल जाएगा। अब जैसे मुझे इस थैले को रीयूज़ करना था, अगर मैं इसको काट देती हूँ ऊपर से तो ये मेरे लिए यूज़लेस हो जाता। आटे के इस थैले को डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आटे के इस थैले से रिलेटेड डिफरेंट एंड यूनिक आइडियाज़ बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, बिना काटे 1 सेकंड में थैले का मुंह खुल भी गया। हमारे घर में कितने अफराद हैं और एक टाइम में हम कितनी रोटियां कंज्यूम कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स, इसका हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया होता है। लेकिन जब कभी मेहमान घर में आ जाएं और जिस घर में बच्चे हों तो रोटियां बच जाना एक आम सी बात है। रात की बची हुई रोटियों को भूसी टुकड़ों में डाल देना या रिस्क को ज़ाया करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरे पास जब कभी भी रात में या दिन के किसी भी पहर में रोटी बच जाती है ना, तो मैं रोटियों को ताज़ा रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए ये करती हूँ कि रोटियों के रुमाल में लपेटकर किसी शॉपर में डालकर और फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह से रोटियों में ना स्मेल पैदा होती है, कोई बू वगैरह आती है और रोटियाँ बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। आप चाहे दूसरे दिन भी निकालेंगे ना मॉर्निंग में, तो रोटियाँ आपकी बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल ताज़ी और सॉफ्ट रहेंगी, कड़क बिल्कुल भी नहीं होंगी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मैं इस टिप को फॉलो करती हूँ तो मेरी रोटियाँ कभी भी सूखती नहीं हैं और ना बासी होती हैं और नर्म और मुलायम रहती हैं बिल्कुल। और अब बिलफ़र्ज़ अगर मेरी रोटियां सूख जाए, कभी मैंने इस तरह से नहीं रखी हैं, रोटियां कड़क हो जाती हैं, तो मैं ये करती हूँ, दूसरा मेथड आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अगर रोटियां सूख जाती हैं तो उसको किस तरह से सॉफ़्ट किया जाए। या आपने इकट्ठी रोटियां बनाकर रख दी हैं और वो गरम नहीं हैं या बच्चों और बुज़ुर्गों से नहीं खाई जा रही हैं, थोड़ी सी अकड़ सी गई हैं, तो उनको किस तरह से सॉफ़्ट किया जा सकता है और गर्म किया जा सकता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो 1 मिनट के लिए रोटियों को उसमें रख दें, लेकिन इस तरह से रोटियां कुछ देर बाद और ज़्यादा सूख जाती हैं। और अगर माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। मैं रोटियों को इस तरह से सॉफ़्ट करती हूँ कि एक खुले बर्तन में पानी ले लेती हूँ और उसके अंदर कोई भी स्टैंड रख दूँ। मैंने जो स्टैंड रखा था वो पूरा नहीं आया था, तो मैंने एक छोटी सी कटोरी रख दी इसके अंदर और प्लेट रख दी। अब इसको स्टीम देंगे, हम ढक देंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ये रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको 2-3 मिनट के लिए रखना चाहते हैं तो पहले इसको कपड़े में लपेट लीजिएगा, फिर इस रोटियों को आप स्टीम दीजिएगा, तो आपकी रोटियां इतनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएंगी जैसे कि आपने ताज़ी ताज़ी अभी अभी बनाई हो। रोटियों को सिर्फ 1 मिनट रखने से आपकी रोटियां बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी, बल्कि इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगी कि आपको खाने में भी मज़ा आएगा। रोटियां चाहे रात की बची हों या दिन की बची हों, उनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग बासी रोटियों को अब जमा कर लेते हैं और उनको भूसी टुकड़ों में बेचकर उसके एवज़ पैसे ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, अनलेस आपकी रोटी में फफूंदी ना लगी हो या उसमें से बदबू ना आ रही हो, या अगर बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े बच भी गए हैं तो उनको आप परिंदों को खिला दें। रोटियों को नरम, मुलायम और फ्रेश किस तरह से रखा जाता है ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब ये देखें कि रोटियों को और किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जब भी रात की रोटी बचती है ना, तो मेरा नाश्ता उस बची हुई रोटी से ही होता है। अगर रोटी बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो रोटी को पहले मैं पानी में डिप कर देती हूँ 1 सेकंड के लिए, वो गीली हो जाती है। फिर इसको तवे पे मैं फ्राई कर लेती हूँ, जैसे पराठा बनाते हैं, घी से मैंने इसको फ्राई कर लिया दोनों तरफ से। और चाहे तो इसको क्रिस्पी कर लें और भी आपको अच्छी लगेगी, मज़ेदार हो जाती है इस तरह से। और यकीन करें, ये इतना मज़ेदार पराठा लगता है ना बासी रोटी का, कि आपका जो फ्रेश पराठा है ना, ताज़ा पराठा, आप उसको भी भूल जाएंगी। कि मुझे तो ये इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं स्पेशली रोटी को रखती हूँ रात को, वो बासी हो जाती है, फिर उसका पराठा बना के फिर चाय से खाती हूँ। तो यकीन करें, इतना मज़ा आता है ना इसको खाने में। तो इस तरह से मैं अपनी रोटियों को नरम मुलायम कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी भी मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी रोटियाँ फेंकी हों या वो ज़ाया हुई हों, और ना ही हमारा प्यारा दीन हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम रिस्क को ज़ाया करें। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।